छन प्रसाद खाते रहते। उनका संस्कार हुआ कि एक दिन राजकुमारी के रूप में राजा के घर में जन्म हुई। राजा के घर में रहती थी, सत्संग करने का बहुत मन करता था, लेकिन राजा बाहर नहीं जाने देते थे। कहते थे यहीं साधु को मंगा देता हूँ, उसका सत्संग सुन लीजिए। तो एक दिन एक ऋषि आए और वह राजकुमारी से को दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ और वह राजकुमारी ऋषि से वरदान के रूप में मांगे कि हे ऋषिवर, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं एकदम गरीब कुल में जन्म लूं, एकदम काली कलौटी हूँ और एकदम देखने में टेढ़ी मेढ़ी हूँ, लेकिन मुझे उस घर में जन्म होकर भी मुझे भक्ति प्राप्त हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ, भिलनी के घर में जन्म ली, लेकिन उसका संस्कार क्या था? शरीर कैसो रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम इस मानव शरीर में भक्ति प्रविष्ट नहीं होगा तब तक हम आपका काम नहीं बनेगा। और एक दिन माता सबरी, आप लोग जानते हैं, मतंग ऋषि कुटिया के इर्द गिर्द रहकर सेवा करती थी। और सेवा कितना दिन किया? हम आप तो कहते हैं कि बाबा दीक्षा लेकर ध्यान तो करते हैं, लेकिन कहाँ कुछ देखते हैं। एक जन्म का बात है। माता सबरी कहते थे 10,000 वर्षों तक भगवान का राह देखते रही, एक तक से भगवान की राह देखते रहती थी। कैसी भक्ति किए। और एक न एक दिन मतंग ऋषि कह गए, इसी कुटिया पर भगवान राम स्वयं आएंगे दर्शन देने के लिए। और इधर उधर की बात नहीं, उन्हीं की बातों को संजो कर एक न एक दिन स्वयं भगवान स्वयं वहाँ पर उस झोपड़ी में आए और उन्हें कहने की कृपा किए। और एक न एक दिन माता सबरी उस धाम को चली गई जहाँ से लौट कर आने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में जितने बार आप जन्म लीजिएगा दुख का कारण बनिएगा, दुख कोई छुड़ा नहीं सकता है। इस संसार में जो आए हैं सुख और दुख लगा रहता है। तो हम आप जो यह मानव का शरीर मिला है, इनको भक्ति करके आवागमन से छुटकारा पाइए, तभी असली दुख जाएगा। यही 2-4 शब्द आप लोगों के सामने सुनाया। पूज्य बाबा से हम लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।